Hello बच्चों, let's see this question. Question is for a chemical reaction occurring at constant pressure and temperature 2A plus 5B gives C plus 2D. The contraction in volume is double the volume of A taken if B is taken in excess. Option 2, contraction in volume is more than the volume of B taken if A is taken in excess. Option C, volume contracts by 20 ml if 10 ml A is reacted with 20 ml of B. ऑप्शन डी, नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें इस इक्वेशन की 2a प्लस 5b गिव्स c प्लस 2d, तो नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द रिएक्शन ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे इसके 2 मोल्स है, यहाँ पे इसके 5 मतलब 7 मोल्स हैं, और यहाँ पे 2 प्लस 1 3 मोल है। तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन तो गलत है। अब हम बात करते हैं अगर ए को एक्सेस में लिया जाए या बी को एक्सेस में लिया जाए तो क्या होगा। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें, इस रिएक्शन में अगर हम देखें कि अगर बी को एक्सेस में ले लिया, ये एक्सेस में है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया बच्चों, ए। और ए अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो ए के 2 मोल है, ए के कितने मोल है यहाँ पे 2, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो सी के कितने मोल बनेंगे बच्चों, 1, और डी के कितने मोल बनेंगे 2। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पे प्रोडक्ट का 3 मोल, और यहाँ पे रिएक्टेंट कितना था इनिशियली 2 मोल, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, और बी आपके पास इतना एक्सेस में कि बी अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट साइड मोल हो गए आपके पास 3, और रिएक्टेंट में आपने इनिशियली लिए थे 2 मोल ऑफ ए एंड 5 मोल ऑफ बी, मतलब इनिशियल मोल आपके पास थे 7, और फाइनल मोल की अगर हम बात करें तो ये एक्सेस में है, क्या है, बी एक्सेस में है, तो बी अभी भी उतना ही रहेगा। या फिर आप ये मानो कि बी की अगर हम बात करें, ये आपके पास हो गया 3 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, आपके पास बना है 3 मोल्स। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ बी इफ टेकन ए इज टेकन इन द एक्सेस। अगर ए को एक्सेस में लेते हो, ए को एक्सेस में लिया तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ये 5 खत्म होगा, 5 से ये कितना बनेगा 1, और ये बनेगा 2। तो यहाँ पे बना आपके पास प्रोडक्ट 3 और वैल्यू आपके पास थी 5, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ 5 से 3, जबकि यहाँ तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और वॉल्यूम ऑफ बी आपने ली थी कितनी 5, जबकि कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 2 का, क्योंकि यहाँ 5 था और यहाँ बनाया 3, मतलब 2 का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि इसने बोला है कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ बी टेकन, तो बी आपने यहाँ पे क्या लिया था 5, जबकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 2 का, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन थर्ड, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट बाय 20 ml इफ 10 ml A इज रिएक्टेड विद 20 ml ऑफ B। तो ये अगर अपने पास ऑप्शन सही आ जाता है तो आंसर हो जाएगा सी। देखिए कैसे, ये आपके पास है 10 ml A और 20 ml B। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया B, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये पूरी तरीके से खत्म होगा, 0 हो जाएगा। ये उस टाइम अगर हम देखें कि ये 5 के लिए ये 2 चाहिए, 5 मोल ऑफ बी के लिए कितना चाहिए 2, तो 1 के लिए हो गया 5/2, 20 के लिए हो गया 5/2 इंटू 20, तो ये हो गया आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है बी। कैलकुलेशन करो, 20 माइनस 5x इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, यहाँ आप लिखो 10 माइनस 2x, मतलब 10 माइनस 8, ये बनेगा 2। सिमिलरली c बनेगा x और d बनेगा 2x, तो c की वैल्यू हो जाएगी 4 और d की वैल्यू हो जाएगी 8। इनिशियली वॉल्यूम कितना था बच्चों 30 ml, अब फाइनल वॉल्यूम आप देखो 2, ये रिएक्ट कर चुका है 8 प्लस 4,
12 प्लस 2 कितना हो गया 14। तो डिक्रीज कितने का है बच्चों 16 ml का। वॉल्यूम कॉन्टेक्स्ट बाय 20 ml, ये चीज भी गलत है। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है और ये ऑप्शन तो ऑलरेडी रॉन्ग था ही। अगर हम यहाँ पे देख लें, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ए इफ टेकन इन एक्सेस। बीट एक्सेस में लिया तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे ए हो गया, ये 2 आपने लिया था, 2 + 1 3, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं, यहाँ पे एक्सपांशन हुआ है। और कितने का एक्सपांशन हुआ है यहाँ पे 2 + 1 3, मतलब और बी आपके पास ऑलरेडी एक्सेस में था। बी मान लो एक्सेस में लेना है आपको, तो कितना ले सकते हो। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखें, इसको अगर मैं लिख देता हूँ 2 और इसको मैं लिख देता हूँ 6, तो 2 - 2 0, 6 - 5x, और ये हो गया 6 - 5 1, ये हो गया 1, और ये हो गया 2, 2 + 1 3 + 1 4, तो ये इनिशियली आपने कितना लिया था 6 + 2 8 लिया था, और प्रोडक्ट आपके पास बना है 1 + 3 4। ये ऑप्शन भी गलत है। आई थिंक ये चारों ऑप्शन ही कहीं ना कहीं मिस्टेक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।